सबसे मजे की बात यह है कि हम सब का एज जो है वो सेम है, हम सब की जर्नी समहाउ सेम है, तो हम जरा रिलेट कर सकेंगे कि बजाय कि हम यहाँ पे किसी बहुत बड़े इन्वेस्टर को लेके आते, बड़े एंटरप्रेन्योर को लेके आते, हमने ये ऐसे लोगों को लेके आए हैं VJT, जो कि आपसे बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। कितने लोग यहाँ पे जो अभी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, उनकी यूनिवर्सिटी जारी है अभी? वेरी नाइस। कॉलेज वाले? कोई स्कूल वाले? नाइस। तो इसका मतलब है दैट वी हैव स्टार्टेड द जर्नी दैट वी वर लुकिंग फॉर। मजा आ रहा है यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हुए, या फिर ये सोच लिया कि है क्या करियर चूज किया, ये क्या डिग्री चूज की है हमने? उसका डिग्री तो बड़ा मजे का है, वो बता रहा है कि उसके बड़े यूनिवर्सिटी में शशके है, उसकी डिग्री में शशके है, हमने पता नहीं क्या पकड़ लिया है, उर्दू लिटरेचर पढ़ रहे हैं, कुछ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं। क्या इस तरह के ख्यालात आते हैं? है ना? हर रोज आते हैं, हर क्लास में आते हैं, हर असाइनमेंट के बाद आते हैं। दूसरा फिर हमें ये समझ आता है, एक वर्ड हम सुनते हैं आजकल जो बड़ा, अभी सर ने भी बताया, एक हॉट टॉपिक है बड़ा, ऑन्टरप्रेन्योरशिप। मुंह को ना जरा टेढ़ा करना होता है, ऑन्टरप्रेन्योरशिप। बोले जरा ऑन्टरप्रेन्योरशिप। आप लोग को ये जल्दी से सीख आ गया। जब जब मैं प्रोनाउंस करने लगा था ना, 1.5 महीने लगे थे कि पहले लफ्ज तो सीखो भाई, फिर कर लोगे। सही है, तो लफ्ज सीखने में ही बड़ा टाइम लगा मैं, बट फॉर्चुनेटली लफ्ज भी सीख लिया, उसका मतलब भी सीख लिया, अब उसके मतलब को जी रहे हैं। तो सुनने में बड़ा खूबसूरत लगा था, जैसे कि दूर से हर चीज़ बड़ी खूबसूरत नज़र आती है, लेकिन जब करने लगे तो अब समझ आया कि भाई ये क्या जिम्मेदारी ले ली। अच्छा वाला कोई जॉब ही कर लेते, या फिर अब्बा के पैसों पे, वो नहीं कहते, हमारी दोस्त है वो अपने घर में बस पड़ा होता है, वो कुछ नहीं करता, तो उससे जब भी कहो ना क्या कर रहे हो, कहता कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, अब्बा के हॉस्टल में पड़ा हूँ। तो एक वो ऑप्शन थी, बट अब्बा के हॉस्टल में नहीं रहना, ऑफ कोर्स हमें कुछ चेंज भी लेके आना है, खुद को भी बनाना है, माशरे में एक नाम भी बनाना है, और सबसे बड़ी चीज़ माशरे के लिए वैल्यू ऐड करनी है। तो उसी सिलसिले में बहुत सी चीज़ें शुरू की है। उससे पहले कि हम गुफ्तगू करें कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, हम जब ट्रेनिंग कराते हैं ना, तो ट्रेनिंग में ये जो टाइम होता है लंच के बाद का, इस सेगमेंट को हम कहते हैं ग्रेवयार्ड सेगमेंट। ग्रेवयार्ड सेगमेंट होता है इस टाइम लोग ना खबर में हो रहे थे, भाई क्या बातें करें, हम क्या गुफ्तगू करें। तो ज़रा हम पहले जागेंगे, आप ऑलरेडी आधे से जगे हैं, आधा हम और जगाएंगे, ज़रा एक्टिव करके बैठेंगे, तो उसके बाद ये कुछ ऐसा कंटेंट है जो कि हमें एब्जॉर्व करने का मौका मिलेगा। तो आप सब ज़रा खड़े हो जाए। हाँ, राइट की तरफ घूमे, राइट घूमे, आपका राइट। हाँ, लड़कियां वो, लड़कियों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है। आपके सामने जो है उसके जरा कंधे को दबाए, जरा उसको पुश करे, जगाए उसको, जगाए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। खुशी आप अकेले, सही से उसे उसे कहो जाग जाओ। भाई खत्म क्यों किया, मैंने कहा था स्टॉप करने को, चले चले करते रहे। हाँ, नाइस। अब जरा लेफ्ट घूमे। हाँ, और अगेन। हाँ, जिसने कंधा दबाया, अब अगर उसने जोर से दबाया तो आप भी जोर से दबाएंगे, तो उसने हल्का दबाया था, तो अब आप बताएंगे कि कैसे लोगों को जगाते हैं। तो कीप डूइंग इट। हो गया? तो कैपेसिटी है, हम 20 मिनट गुफ्तगू कर सकते हैं। से अ बिग यस, अ बिग यस। हाँ, थैंक यू सो मच, प्लीज। नौजवान जब नौजवानों के लिए कुछ करता है, हमारी एक उस्ताद है शिरीन नकवी, वो हमारे उस्तादों की उस्ताद है। बेसिकली हम चाह रहे हैं कि वो हमारे उस्ताद बने, लेकिन वो हमारे उस्तादों की उस्ताद है। तो वो एक चीज़ बड़ी बेहतरीन समझती है, और ये हमें रियलाइज़ हुआ है, सबसे अच्छा काम जो एक नौजवान कर सकता है, वो दूसरे नौजवानों का बेड़ा उठा सकता है। तो जो हमने किया था, तो अगर मैं थोड़ी सी अपनी स्टोरी सुनाऊं, जिस तरह विशाल ने अभी आप लोगों के सामने बहुत सी बातें की, कोई नौजवान आएगा वो कहेगा, आपके दिल में भी आएगा जब आपने कुछ ऐसे इवेंट्स अटेंड किए, तो यू विल गेट टू थिंक कि अब ना मैं कुछ बहुत बड़ा करूंगा, और मैं लोगों के लिए सोशल कंट्रीब्यूशन करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो इस तरह मैंने भी कहा कि मैं तो ये चीज़ें करने वाला हूँ बलुस्तान के लिए, मैं एक बलुस्तान का ना ऐसा नौजवान बनूंगा जो बलुस्तान की तकदीर बदल ले। तो जो मेरे एक और उस्ताद है कामरान रिजवी, वो भी 60 साल से अबव है, लेकिन कहते हैं मैं 28 साल का हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि बलुस्तान को छोड़ो, पाकिस्तान को छोड़ो, हैदराबाद को छोड़ो, एक काम कर लो, एक जिम्मेदार शख्स बनो, अपनी पढ़ाई सही से मुकम्मल करो, उसके बाद इतने काबिल बनो कि तुम किसी अच्छे करियर में जाओ, कोई अच्छी सर्विसेज दे सको, उससे एक अच्छा करियर बनाओ, एक कंट्रीब्यूशन करो अपनी फैमिली में। हो गया बलुस्तान का काम, माशरे का काम हो गया। माशरे को एक जिम्मेदार नौजवान मिल गया जो जिसने एक सही रास्ता पकड़ा है, और वो एक ऐसा काम कर रहा है जिससे वो खुद को भी चला रहा है और एक अच्छी सी कंट्रीब्यूशन भी कर रहा है।
तो ये हम सबकी स्टोरी है, ये सब हम करना चाह रहे हैं। अगर आपकी भी ये सोच है कि आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं अपने लाइफ में, एक अच्छे करियर में जाना चाह रहे हैं, तो से अभी यस। हाँ, सो व्हाट वी हैव टू डू फॉर दिस, दो चीजें हमारे पास, हम जॉब करें या फिर कुछ स्टार्ट करें। दोनों ही अच्छे हैं सीखने के लिए, दोनों ही एक रिसोर्स है कि हम या तो जॉब से वो काम करें जो हम करना चाह रहे हैं, या फिर हम कुछ स्टार्ट करें। तो अगर हमने कुछ सीखा नहीं है तो जॉब भी एक बेटर प्लेस है जो कि हमें सिखा सकती है। अगर हम बहुत ज़्यादा खुद से फेल होकर ट्राई करना चाहते हैं तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप इज द गेम। तो एंटरप्रेन्योरशिप लफ्ज हमने सुन लिया, मतलब क्या है इसका? कारोबार, कारोबारियत, ठीक है। व्हाट एल्स? हम्म, एक आर्ट होता है, सही है, एक आर्ट को ना बिजनेस आइडिया में बदलते हैं। वेरी नाइस सर, थैंक यू फॉर द इनपुट। व्हाट एल्स? वो ऑलरेडी तो एक बिजनेस है, अब उसको हम क्या सक्सेस दे या क्या चीज़ दे उसको और कि वो एंटरप्रेन्योरशिप बने, उसमें कोई इनोवेशन लेके आए, है ना। टैक्सियाँ चल रही थी, उबर ने आके कोई नई इनोवेशन कर दी, है ना। रेस्टोरेंट्स पे गाने चल रहे थे, बिक रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि फूड पांडा आ गया, सही है। और इसी तरह इर्तिजा, यू हैव रेज योर हैंड, यू वांट टू ऐड समथिंग अबाउट इन दिस एंटरप्रेन्योरशिप डिस्कशन? हम्म, यस, नाइस आइडिया से आइडिया निकला, नाइस, यस, नाइस, हाँ, वेरी नाइस। ऐसा ही है, एक मसले को पकड़े और उसके सोल्यूशन पे काम करे। मसला यही था ना, ये एक डॉक्यूमेंट मैंने पहुंचाना है, मैं खुद नहीं जा सकता, मैं कैसे पहुंचाऊं? या फिर मुझे अगर कहीं पे जाना है और मुझे पता है कि ये रश वाली जगह होगी, मैं गाड़ी के बजाय और क्या सोल्यूशन है मेरे पास? तो जब भी हम गुफ्तगू करते हैं, ज़्यादातर हम किस चीज़ की गुफ्तगू करते हैं? अभी अगर मैं आप लोग को बताऊं अभी कि एक पर्चे पे 10 प्रॉब्लम लिख के आए जो हैदराबाद में है, तो आप 100 लिख के लाएंगे, है ना, क्योंकि मसले ही मसले हैं भाई साहब। आप सिर्फ सुनने वाला मिले, इतने मसले हैं। जैसे उमेर जालिया वाला कहता है ना कि सिर्फ सुनने वाले बन जाए तो आधे मसले लोगों के इसी से, बहुत बड़ा स्कोप है, आप सुनने वाला बने और लोगों से पैसे ले, खूब आएंगे। दो ही लोग आएंगे, पहले ये अपनी सुनाएगा उसके बारे में, फिर वही सुनाएगा इसके बारे में। तो मसलों को पहले जानने, मसलों को देखने की एक निगाह होती है। मोटिन की कंपनी एक जगह बैठी थी ना, तो लोग जब गुजर रहे थे तो उन्हीं के एक मैनेजर ने कहा, कहते हैं ये जितने लोग बैठे ना इनका रोजगार चल रहा है, ये मच्छर की वजह से चल रहा है, ये दुआएं दे मच्छर को। ऐसा है कि नहीं है? अगर मच्छर नहीं होता तो मोर्टीन ना होता। तो इसका मतलब है एक मसला किसी और शख्स के लिए मौका है, ठीक है। कुछ लोगों को ट्यूशन चाहिए होती है और वो नहीं मिल पाता, तो विशाल ने जो आइडिया बताया, ये आइडिया पूरी दुनिया में चल रहा है, मसला था उसको मौका बना दिया, एक प्लेटफॉर्म बना दिया जिसमें ट्यूटर्स को हम कनेक्ट करेंगे बच्चों के साथ। था तो वो एक मसला, आप सिर्फ मसले को देख के हम बैठे रहे कि यार इतने ज्यादा मसले हैं हम क्या करें, तो उसी मसले का बेड़ा उठाए और उसको सोल्यूशन की तरफ लेके आए। इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? एक काम करें, सबसे पहले उस मसले के बारे में जरा गुफ्तगू करें, उसको मजीद जानने की कोशिश करें। तो जब हमने मसले को जान लिया कि यार ये मसला है, ज़रा एक्सपोजर की कमी है, डायरेक्शन की कमी है, और उस पर फिर हमने काम करना शुरू किया, तो हमें पता चला कुछ लोग का बैकग्राउंड होगा, उनके घर में बिजनेसेस हो रहे होंगे। हमारे साथ अभी इसी हॉल में वी हैव एन एग्जाम्पल, जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस उनका फैमिली चल रहा था, लेकिन वो इसको इनोवेट किया उन्होंने, एक स्टार्टअप की फॉर्म दी, उसके प्रोसेस में इनोवेशन लेके आए या फिर प्रोडक्ट में। तो ज़रूरी नहीं कि अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप चाह रहे हैं कि हम करें और उसको हम बिल्कुल जीरो से कोई ऐसी चीज़ बनाए जो नहीं बनी थी, सब फेसबुक ना बनाएंगे, सब गूगल नहीं बनाएंगे, जो ऑलरेडी बिजनेसेस चल रहे हैं उनमें एक इनोवेशन लेके आएंगे। जैसे आम खास एक दुकान चल रही है, उस दुकान में क्या चीज़ है जो कि मैं इनोवेट कर सकता हूँ, या जिस तरह मार्केटिंग का एक बिजनेस है वो एक ट्रेडिशनल बिजनेस है, उसी तरह लोकल कॉन्ट्रैक्ट में चल रहा है, मैं उसमें क्या ऐसी चीज़ करूँ कि मैं उसमें टेक्नोलॉजी को लेके आऊँ, इनोवेशन लेके आऊँ, और नए आजकल जो एंटरप्रेन्योरशिप की प्रैक्टिसेस है उनको मैं इस्तेमाल करके उसको मजीद बढ़ाऊँ।
तो इस तरह करके हम उस प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं। जब हम प्रोसेस का हिस्सा बने तो मजीद हमें नए मसले मिलेंगे। जो पुराने मसले हैं उनको हमने हल कर लिया, अभी भी मसले रहेंगे लेकिन अब नए मसले होंगे। तो जो नए मसलों का हल है वो, क्योंकि मैं और आप हम सारे इस नए दौर के लोग हैं, तो हम उनको नए तरीके से हल करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी तरह अगला सवाल, क्यों करे, क्यों करूं एंटरप्रेन्योरशिप, क्यों बनूं कुछ, क्या क्या बेड़ा उठाया है मैंने, क्या जिम्मेदारी ली है मैंने, ये सबसे ज्यादा हम सोचते हैं। तो देयर इज अ गोल्डन सर्कल बाय साइमन सिनेक। किसी ने नाम सुना है साइमन सिनेक का? एक किताब पढ़ी है स्टार्ट विद व्हाई, कितने लोगों ने उसका नाम सुना होगा? ओनली वन इन द हॉल। ठीक है, स्टार्ट विद व्हाई। तो अगर उस स्टार्ट विद वाई के साथ अगर हम शुरू करें, अभी अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो शायद कोई इस तरह का मिला होगा जो कह रहा होगा आपको, आपने अपने दोस्त को बोला कि यार एक सेशन हो रहा है एनआईसी में, चलते हैं। क्यों चले? यही सवाल होता है ना। घर वाले भी, घर से जब आप नौजवान बाहर निकलना चाहे तो पहला सवाल क्या होता है? कहाँ जा रहे हो, कैसे जाओगे, क्या करने जा रहे हो? बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, या तो उनको कंसर्न होता है तो तब पूछते हैं क्यों जा रहे हो। ऐसा ही है, आप भी किसी को बताएं कि मैं आज बिजी हूँ एक सेशन में तो मैं शायद रिप्लाई ना दे पाऊँ, कॉल ना करो, क्यों, क्यों जा क्यों रहे हो फिर? तो ये सारा सीन होता है। तो इसी तरह ये जो गोल्डन सर्कल है बड़ी अच्छी चीज हमें सिखाती है। दुनिया में जितनी भी चीजें हो रही है, आप जब किसी नए शख्स से मिलते हैं तो आपकी क्या गुफ्तगू होती है, क्या करते हो, है ना? साथ वाले से जरा पूछे, बोले क्या करते हो, पूछे क्या करते हो। हाँ, उसके बाद उसने बताया मैं मार्केटिंग करता हूँ, मैं अपना एक स्टार्टअप चलाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हो? बीबीए कर रहा हूँ। अच्छा, कैसे कर रहे हो, बीबीए कैसे होता है, या कैसे कर लेते हो यार बीबीए? तो ये सिर्फ दो सवाल है जिसपे हम करते हैं क्या करते हो और फिर कैसे करते हो। इन सवालों के जवाब ढूंढना बड़े आसान है। देखो हम जिंदगी में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बेशक हमारा उसमें दिल है नहीं है, लेकिन हम उस चीज को कर रहे हैं। भाई सबने पढ़ाई करनी है, हम भी करेंगे। कैसे होती है पढ़ाई? जाते हैं किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं और उससे अपना सिलसिला शुरू करते हैं। कर लिया सिलसिला शुरू, बीबीए भी हमने दाखिला भी ले लिया, किसी भी डिग्री में ले लिया। कर क्यों रहे हैं हम? क्या कभी जिंदगी में ये सोचा है कि ये जो डिग्री मैं कर रहा हूँ ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इस सेशन में जा रहा हूँ मैं क्यों जा रहा हूँ? एनीबडी? बहुत कम इस बारे में हम सोचने को मिलता है। तो जरा अपने मोबाइल फोन निकाले सारे, हाँ उसमें कुछ कोई नोट ओपन करे, या फिर जिस तरह हमने व्हाट्सएप एक बनाया है ना, एक ग्रुप बनाया ड्राफ्ट के नाम से, पहले दो लोग ऐड किए फिर उसको निकाल दिया, सिर्फ खुद रह गए, है ना? तो ड्राफ्ट हो गया। तो अगर ड्राफ्ट कभी नहीं बनाया तो इस तरह करके ड्राफ्ट भी बना ले, व्हाट्सएप पे बड़ा काम आएगा। उसमें लिखे, पहले उसमें लिखे व्हाट डू आई डू। अब ये सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, आज मैं आप लोगों को सिर्फ सवाल दे के जाऊंगा। बड़े खुश होकर आए थे ना, जामरान आ रहे, कोई स्पीकर कहते कोयटा से, वो बड़े सवालात के जवाब देंगे। मैं सवाल ही दे के जाऊंगा ताकि उस पर आप सोचे, उस पर आप रिफ्लेक्ट करें। व्हाट डू आई डू हो गया, हाउ डू आई डू इट, वट एवर आई एम डूइंग, वट एवर आई डू, हाउ डू आई डू इट, मैं कैसे करता हूँ जो भी मैं कर रहा हूँ। अगर मैं पढ़ रहा हूँ या कोई जॉब कर रहा हूँ या किसी जगह मैं किसी दुकान में जाके काम कर रहा हूँ, मैं कोई भी काम कर रहा हूँ अपने डेली लाइफ में, हाउ डू आई डू इट। इन दोनों के जवाब ना आपको इस सेशन में जाने से पहले पहले अभी जहन में आ जाएंगे। जो आखिरी सवाल है वो जो बहुत ज्यादा कूजे में बंद है, तीसरी लेयर पे, जिस पे पहुंचना जरा मुश्किल है, इस पे पहुंचे ना तो जैसे हम किसी बहुत समंदर की गहराई में पहुंच गए। वाई डू आई डू, ये लिखे और ये खुद से पूछे। आपका कोई स्टार्टअप है, आपने कोई डिग्री चूज की है, आप कॉलेज जा रहे हो, प्री मेडिकल कर रहे हो, प्री इंजीनियरिंग कर रहे हो, वाई डू आई डू दिस। और फिर इसको हम कनेक्ट करेंगे अभी एंटरप्रेन्योरशिप के साथ। विशाल कर रहे हैं ना कुछ, कभी बिठाओ विशाल को, बोलो क्यों कर रहे हो। किसी और का काम आपको बहुत अच्छा लग रहा है, उससे किसी दिन बैठ के उसको मैसेज करो, उस पर टाइम लो, बोलो मुझे पता है आप क्या करते हो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये भी आइडिया है, कर क्यों रहे हो। तो आपको एक बड़ा अच्छा जवाब मिलेगा और वो जवाब बहुत गहरा होगा। वो आसान जवाब ही नहीं है। बहुत से लोग को खुद खुद ही नहीं पता कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब। वो कह रहे हैं यार बस ऊपर ऊपर से पहले जवाब देंगे, बोलो मजीद मुझे बताओ। तो देयर इज 7 स्टेप्स फॉर दिस। जब आपने ये करना स्टार्ट किया ना, इस पे एक नंबर लिखे 7, 7 दफा आप खुद से पूछे कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज। पहले आपको जवाब मिलेगा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिंदगी में कुछ तो करना है। तो उस कुछ में मैंने यही क्यों चुना जो मैं कर रहा हूँ। तो अगर विशाल से हम पूछे तो विशाल बहुत कुछ कर सकता था, विशाल ने यही क्यों किया, अब उसमें फिर उसको जवाब आएगा ये इसलिए किया कि माशरे में इसकी जरूरत थी। तुम्हें माशरे की क्या पड़ी है, तुम क्यों कर रहे हो। तो फिर उसे कहीं ना कहीं वो पेन मिल जाएगा। देखिए दो चीजें यहाँ पे,
एक और लफ्ज भी लिखे, दो वर्ड्स लिखे, पेन एंड प्लेजर। कोई भी काम हम जिंदगी में करते हैं वो दो चीजों के लिए करते हैं, या तो हमारा उससे कोई पेन जुड़ा होता है ना कि यार इस मसले को तो मैंने जरूर हल करना है, या तो उसका सोल्यूशन हमें प्लेजर दे रहा होता है कि यार ये करके ना मुझे बड़ा मजा आता है, ये करके मुझे रिकग्निशन मिलती है, ये करके मुझे एक ग्रेटिट्यूड आती है, तो मैं करता हूँ। सही है। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं ना कि बाहर के लोग उनको पागल कह रहे होते हैं कि पता नहीं क्या कर रहा होता है, ना आराम है, ना चैन है, ना सुकून है। अभी हम एक बंदे से गुफ्तगू कर रहे थे ना, तो वो अभी मुझे लग रहा था मैं कम सोता हूँ, लेकिन शुक्र है, आई फील ग्रेटफुल, 4 4 घंटे तो मिलते हैं। वो इससे भी कम में सोते हैं और सिर्फ काम कर रहे होते हैं। भाई क्यों करते हैं इतना काम? रूटीन को तो वाड़ दिया है। वो कहते हैं ना, प्रोग्राम बढ़ गया, रूटीन बढ़ गया। भाई ऐसा फैसला ले लिया जिंदगी में कि एंटरप्रेन्योर बनेंगे, तो रूटीन तो बढ़ गया। तो पहले हम किस बात पे सोचेंगे भाई हम क्या करते हैं, और उसके बाद ये जरा जानने की कोशिश करेंगे कि हम उसको कैसे कर रहे हैं। आप सबको पता होगा क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ। ये जो वाई वाला सवाल है ना, इस पे जरा आप जाके टाइम देंगे, टाइम दे के आप जरा बताएंगे कि वाई डू जो भी है, मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ। इसमें आप ये एक और चीज भी कर सकते हैं। मैं, कोई भी मेरा दोस्त है, शाहजेब मेरा दोस्त है, बैठा हुआ है, मैं क्यों शाहजेब का दोस्त हूँ? तो थिंक अबाउट इट, और फिर आपको कुछ आइडियाज मिलेंगे, वो बहुत क्लियर आइडियाज मिलेंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप हमने समझ लिया। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें ना, व्हाट इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप? यस, द आइडिया और द सॉल्यूशन दैट कनेक्ट्स यू। एनी एग्जांपल फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप? हम्म, सही है। वो एक ऐसा मॉडल बनाया उसने जिससे वो अपनी सस्टेनेबिलिटी भी बनाए किसी न किसी तरह, और उससे सोसाइटी को ज्यादा इम्पैक्ट हो। बड़े किसी अदारे का नाम बताए जो सोशल एक अदारा है, वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल में है। डू वी नो अल खिदमत? कासिम अली शाह, ईदी। ईदी में जो लोग काम कर रहे हैं, जो एम्बुलेंसेस चलाते हैं, क्या वो बगैर तनख्वाह के काम करते हैं? उनको तनख्वाह मिलती है? मिलती है, जाहिर है। वो बेशक एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो उनको, चलो अगर वो भी ना तनख्वाह ले, तो गाड़ियों को ले, जो एम्बुलेंसेस चल रहे हैं उनके भी तो खर्चे हैं, फ्यूल है उनका, ऑपरेशन कॉस्ट है। हाउ डज दे मैनेज दिस? कैन वी कॉल देम अ सोशल एंटरप्राइज? पूरे पूरे पीपल ओरिएंटेड है। मैंने एक रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं कमाना है, एक्स्ट्रा नहीं बनाना है, जितना बनाना है मैंने उसको किसी मसले पे खर्च करना है। नाउ दिस इज कॉल्ड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। एसडीजीज के बारे में पता है हमें? एसडीजीज, हाँ आप थोड़ा क्लोज है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं जी? हाँ, थोड़ा नंबर बढ़ा ले, थोड़ा और। हाँ, 17 है। कोई किसी एक एसडीजी के बारे में बताए जो आपको उसका नाम पता हो जी। जीरो हंगर, एंड व्हाट एल्स? जेंडर इक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज। ये क्या है सारे? ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। मतलब कि ये कुछ सॉल्यूशंस के नाम है जो कि मसले हैं। इज क्लाइमेट चेंज अ प्रॉब्लम? है ना? व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? सोचे इसके बारे में। इज ट्रांसपोर्ट अ प्रॉब्लम इन योर सिटी? उसके बारे में वी कैन डू समथिंग। इज एजुकेशन अ प्रॉब्लम? आप नहीं है मुतमैन उस एजुकेशन सिस्टम से, व्हाट कैन यू डू टू चेंज समथिंग? हाँ, तो सफाई का बेड़ा अगर हम उठा लें, ठीक है, डू वी कैन वी मेक अ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी आउट ऑफ दिस सिटी, जो क्या करे, एक सोशल कंट्रीब्यूशन भी करे और फिर एक बिजनेस में भी टर्न हो। हमें क्या लगता है जो दुकानें खुली है अपने लिए खुली है? जितनी भी दुकानें यहाँ पे खुली है, जाके पूछ ले कि ये सिर्फ आपने अपने लिए खोला है, ये हमेशा लोगों के लिए है। वी कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ बाय थिंकिंग अबाउट देम। सो इफ यू वांट टू बिकम अ सोशल एंटरप्रेन्योर और बिजनेस एंटरप्रेन्योर, थिंक अबाउट पीपल। डिजाइन थिंकिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को उनके शूज में जाके, उनके नजरिए में जाके फिर बताते हैं कि उनका मसला क्या है। मैं नौजवानों के लिए सॉल्यूशंस बनाता हूँ। मेरा मेरा अदारा क्या करता है, इंस्पिरेशन लैब, वो नौजवानों के लिए ट्रेनिंग और कोचिंग डिजाइन करता है। तो अगर मुझे उन नौजवानों का मसला ही नहीं पता तो मैं कुछ भी उनको दे दूं, बजाय कि मैं क्या करूं, मैं जाता हूं, मैं दिन में 5 नौजवानों से मिलता हूं, मैं कहता हूं तुम जो जो पढ़ रहे हो तुम्हारा उसमें दिल लग रहा है? ये डिग्री क्यों चुनी तूने? तो बता कि इस तरह से मैंने ये डिग्री चुनी, क्या क्या मसले है तुम्हारे? यार मैं पढ़ रहा हूँ, मैं फाइनल ईयर में हूँ, मुझे ना इंटर्नशिप मिल रही है ना जॉब मिल रहा है। तो उनको बताए ना कि क्यों नहीं मिल रही। तो मैं अपने स्टोरीज पे कभी कभी इंटर्नशिप्स की पोस्ट लगाता हूँ, आपने देखी होंगी, है ना?
इसमें इफ़ यू गाइस कैन रिलेट, इवन खुशी भी वायलसी का हिस्सा है, नौजवानों के ग्रुप का हिस्सा है, तो वो शायद वो भी रिलेट करे, क्योंकि आई सी आर स्टोरीज हम कभी कभी ना किसी इंटरप्रेन्योर, किसी उसके जॉब के बारे में, इंटर्नशिप के बारे में पोस्ट करते हैं, तो उस पर लिखा होता है कि ये अदारा है, वीडियोग्राफर मांग रहा है, ये ईमेल है उनका, ये नंबर है उनका, यहाँ पे आप अप्रोच करें। हमारे नौजवान क्या मैसेज करते हैं? डिटेल्स। भाई क्या डिटेल्स दूं आपको? स्टोरी मैंने लगाई है, उस पर नंबर भी दिया है, उसमें बताया गया है कि वीडियोग्राफर चाहिए, आप राब्ता करो, उनसे बात करो और बताओ कि मैं हाजिर हूँ। इस पे भी कहते हैं डिटेल्स। कहीं पे कोई कैंप हो रहा है, अब जैसे विशाल ने लगाया होगा ना कि यहाँ पे एक सेशन हो रहा है, इस हॉल में हो रहा है, ये टाइमिंग है, ये रजिस्ट्रेशन लिंक है, फिर भी बहुत से लोग हमारे मैसेज करके क्या कहते हैं? डिटेल्स, टेल मी मोर अबाउट इट। भाई क्या मोर बताऊं, सवाल तो पूछ। तो एक तो हम खुद भी इतने कमजोरी करते हैं ना कि बस हमें हर चीज तैयार चाहिए होती है, तो बजाय कि हम तैयार के जरा अगर हम रिसर्च करें, लोगों से जाके मिले, लोगों से सवाल करें, तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम बहुत ज्यादा उस चीज को करीब से देख सकते हैं, टू द सोल्यूशन। तो कमिंग बैक टू एंटरप्रेन्योरशिप, आज एक काम करना है आप लोगों ने, जाके जो नोट्स बनाए मैंने, कुछ मूवीज है, डू यू गाइस वॉच मूवीज? मजा आता है मूवीज देखने में? किताबें पढ़ने का क्या सीन? नो। चले फिर मूवीज की अगर हम बात करें, एक मूवी का नाम लिखे, फाउंडर्स, वो आप लाजमी देखें तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप समझ आ जाएगी। दूसरी एक मूवी है द सोशल नेटवर्क, उसको भी देख ले जरा। एक और नेटफ्लिक्स की एक सीरीज है, डिजाइन अ रिच लाइफ। डू यू ऑल वांट टू बी रिच? अमीर होना चाहते हैं? सभी होना चाहते हैं। तो हाउ टू बी रिच? टू बी रिच फर्स्ट यू हैव टू हैव दैट माइंडसेट, और फिर वो काम भी करना पड़ेगा, सिर्फ माइंडसेट से नहीं होगा। मैं अच्छी भली 10 किताबें मैंने पढ़ ली हाउ टू बी रिच, 10 दफा पढ़ ली, फिर भी नहीं हुआ अमीर। क्यों? मुझे उसको एक्शन में लाना पड़ेगा, मुझे बार बार वो चीज़ करनी पड़ेगी, उस थॉट प्रोसेस में गुजरना पड़ेगा, तब जाके मैं रिच हूँगा। डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स है, रिच बाय हेल्थ, बाय रिलेशनशिप, बाय इमोशंस एंड देन बाय मनी ऑफ कोर्स। बट एक किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, उसके बारे में सुना है? तो हाँ, आई रिकमेंड यू टू रीड दैट बुक। नेपोलियन हिल ने किताब लिखी है, उसमें अमीरी के बारे में जो एस्पेक्ट्स लिखे हैं ना, कि ये सब कुछ इंसान को अमीर बनाती है, उसमें जो 13 चीज़ों की लिस्ट है जो इंसान को अमीर बनाती है, उसमें पैसा 13वें नंबर पे है। सो वी ऑल आर रिच राइट नाउ, बट वी डोंट नो कि वो क्या चीज़ है जो हमें रिच बनाती है। हम अपने पैरों से चल के आए, वी आर रिच। हमें समझ आ रही है एक दूसरे की बात, वी आर रिच। हमारा सेहत अच्छा है, वी आर रिच। हमें पता है कि हम इस जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके बाद वी कैन डू समथिंग, कोई भी जॉब हम लाजमी कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। सो वी आर रिच के हमें कोई रास्ता तो मिला है, कोई रिसोर्स तो मिला है। वी आर इवन रिच के हम हैदराबाद में शायद, बाकी क्या हैदराबाद में इतनी नौजवान है, लेकिन आज यहाँ पे आए हैं, दिस इज अ प्रिविलेज प्लेस। मैं और शाहजेब देख के, वी बिलोंग फ्रॉम कोयटा, कोयटा में भी इस तरह की एनआईसी है, बट दिस एनआईसी इज सो रंगीन। हाँ, तो रंगीन इन द नेचर, यहाँ पे आके वाइब भी एक और होती है। तो शाहजेब इज देयर एज वेल। मैं आप लोग को बताऊं अपने स्टार्टअप के बारे में, आई डोंट हैव एन ऑफिस, अभी तक हमारा ऑफिस नहीं है। वो हम अगर करना चाहे तो हम ऑफिस अभी भी कर सकते हैं, बट वी चेंज आवर आइडिया। वी वांट टू गिव द मैसेज के एनआईसी एक ऐसी जगह है जिसने हमें हमेशा वेलकम किया कि आप आए, अपने मीटिंग्स भी करें, यहाँ पे काम भी करें और फिर घर जाए। तो ये हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमें ये लगता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक सवाल हुआ ना, इन्वेस्टमेंट कैसे मिलेगी, फंडिंग कहाँ से होगी, पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे पैसे चाहिए, पैसे आएंगे कहाँ से? आप आइडिया लेके आओ, आप मसला लेके आओ। हम स्टार्टअप कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, हमें पता है हम दिन में 10 स्टेटस देख रहे होते हैं, किसी को 10 लाख का ग्रांट मिला, किसी को 2 लाख का ग्रांट मिला, किसी को 5 लाख का ग्रांट मिला। हाउ डू दे डू इट? उन्होंने कोई मसला उठाया तो सही, उस पर इतने क्लियर हो गए कि पैसे मिलना शुरू हो गए उनको। अभी शेल की यहाँ पे स्लाइड्स आ रही थी ना, शेल तामीर, वो एक अपॉर्चुनिटी है, वो आपको फंडिंग करती है कि आप अपने ही बिजनेस पे काम करें, नहीं लेते आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसा, ये पैसा ले लो, अपने बिजनेस को मजीद बेहतर बनाओ। तो अपॉर्चुनिटीज है, बिल्कुल है। मसले है, मसले है, यस और नो? तो अगर मसले है तो मैं क्या करूंगा, मैं उस मसले का बेड़ा उठाऊंगा। तो एक मसले का, खुशी ने किस मसले का बेड़ा उठाने की बात की यहाँ पे? कचरे से ज्यादा तंग है आप, कचरे का मसला, सही है। कोई लाइट का मसला, जैसे कराची में कुछ दोस्त बैठे थे, एक सिनेरियो, एक रियल किस्सा है। कुछ दोस्त बैठे थे, एक दोस्त ने कहा कि यार, उस दोस्त को, अब जैसे मैं हूँ, शाजिब को नहीं पता कि ज्यादा मेरा बिजनेस क्या है, तो मैंने कहा कि यार दुआ करो अल्लाह मेरे बिजनेस में बरकत डाले। तो जैसे ही दोस्त हाथ उठाने लगे तो तीसरे दोस्त ने रोक लिया, कहता है तुझे पता है वो किस चीज का काम करता है? यूपीएस का। साले उसका बिजनेस तभी बढ़ेगा जब लोड शेडिंग होगी। सी, एक मसला दूसरे के लिए मौका है।
कुछ चीज़ें जो कराची में है हैदराबाद में नहीं है, ये सबसे बड़ा मौका है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को यहाँ लेके आए हम। क्योंकि कोयटा प्राइमरली एक छोटा शहर है, उस तरह डेवलप नहीं हुआ जितना ज़्यादा लाहौर, कराची, इस्लामाबाद बड़े शहर है, तो हम सिर्फ बड़े शहरों में जाके, मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ हम कुछ भी नहीं इनोवेशन करें, कोई एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करें, यहाँ पे जो आइडियाज़ है सिर्फ उनको कोयटा में इम्प्लीमेंट करें। बेशक हम सोचे नहीं, सोच तो उन्होंने ले लिया, ब्रांड्स को लेके आए, कैफेज का डू यू गाइस हैव द आइडिया? कैफेज आजकल बड़े बुक कैफेज बन रहे हैं, कैफे का एक अच्छा माहौल है, एक अच्छा थीम है और लोग वहाँ पे जाके बैठ रहे हैं। सो यू आर गिविंग बैक टू सोसाइटी and also you are generating an income for yourself, and that's what we all need. We need to make money and we also need in some terms कि हम society को giving back to society. So do you all want to give back to society? So what we need to do, we have to find out a problem that is actually a problem. सिर्फ हमें नहीं लग रहा हो कि यार ये मसला मुझे लग रहा है हैदराबाद में है, 10 लोगों से 100 लोगों से उसके बारे में गुफ्तगू करो, अगर सबका मसला है तो वो चलेगा। तो वी फाइंड आउट द प्रॉब्लम और फिर उसके बारे में हम आके सोशल उस पे आके करेंगे कि ये कैन वी हैव द गोल्डन सर्कल अगेन। यस, पहले क्या करेंगे, व्हाट द प्रॉब्लम इज एक्चुअली एंड हाउ डू दे सॉल्व द प्रॉब्लम, वो कैसे कर रहे हैं, एंड देन वी गेट टू कम कि व्हाई दे आर डूइंग इट। तो दुनिया इस ठीक है, लोग क्या करते हैं, पहले वो कहते हैं कि भाई क्या करते हो, अच्छा ये करना है, कैसे करना है, उसके बाद आएंगे क्यों करना है। लेकिन साइमन सिनेक कहता है कि पहले तो मैंने ये जानना है कि मैंने करना क्यों है, उसके बाद जब मैंने समझ लिया कि मैंने ये क्यों करना है, दोनों आसान है कि मैं कैसे करूंगा और क्या करूंगा। तो समझ आ गया कि हम किस तरह उस सोल्यूशन को देखेंगे, किस तरह उस प्रॉब्लम को देखेंगे। तो दैट्स हाउ वी गेट टू नो द प्रॉब्लम और फिर उसके सोल्यूशन पे हम बात करेंगे। यहां तक समझ आती है तो जोर से बोले यस। और इज देयर एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क किसी भी हवाले से, या तो अगर आपको सच सब समझ आ गया है तो एक जरा अपने लिए अच्छी सी क्लैपिंग करें। ये अच्छी क्लैपिंग नहीं थी बराबर, सही है ना। तो एक एक करके हम, जरा गर्मी लग रही है सबको, हाँ, या फिर बारिशें होती है, यहाँ पे नहीं होती बारिश, ज्यादा होती है बारिश, किस किस को पसंद है, हाँ, तो बारिश बरसाते हैं। तो अभी हम क्लैप करेंगे लेकिन एक उंगली से, सही है। तो व्हेन आई से क्लैप, जस्ट क्लैप विद वन सिंगल फिंगर, ओके, क्लैप। लग रहा है कि बारिश हो रही है। 2, तेज हो गई तरह बारिश। 3 and 4, now 5। डू यू सी, ये आखिरी वाली क्लैपिंग अच्छी थी, तो मौत आ रही थी पहले, बोर हो रहे थे, क्या कंटेंट आ रहा है, क्या बातें आ रही है। दिस इज द कंटेंट कि हमने बहुत ज्यादा कंज्यूम किया, एंड दिस इज द कंटेंट जिसने हमें ये बनाया है कि हम एक अपने लिए एक सस्टेनेबल कंपनी चला रही है, जिससे हम खुद को भी चला रहे हैं और लोगों की भी हेल्प कर रहे हैं कि उनको कुछ चीजें समझ आ जाए। सो विद दिस आई एंड दिस ओवर टू विशाल, कि विशाल इसको आगे चलाए, एंड यू गाइस कीप ऑन बी एक्टिव। रोजाना में ये मौका नहीं मिलता, लिटरली ये सेशंस और भी नौजवान हैदराबाद में उनको ये मौका नहीं मिला है, आपको मिला है। सो प्लीज सिट हियर, एक्टिव होके गुफ्तगू करें, सवालात करें, मुझसे कोई भी सवाल यू कैन आस्क नाउ और यू कैन गेट बैक। व्हाट इज माय नेम? जामरान, जामरान विद डबल ए, ठीक है, क्योंकि ZAM लिखते रहते सारे, जामरान विद डबल ए। आई एम अवेलेबल ऑन ऑल द सोशल मीडिया। मेरा नौजवानों के साथ बहुत ज़्यादा काम है, आप लोगों के अगर हम नंबर को भी मिलाए तो अभी तक मेरा 5000 से ज़्यादा इस तरह के नौजवानों से बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही है। लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, हैदराबाद भी उसमें आ गया, कोयटा ओवरऑल, बलुस्तान ओवरऑल, सो वी कैन इंटरेक्ट। यस, नाइस। सो द क्वेश्चन इज हाउ टू कंट्रोल दिस रिस्क ऑफ लॉस, है ना। एंटरप्रेन्योरशिप में हमेशा ही किया जाता है ना कि यार रिस्क लो, जब तक रिस्क नहीं लिया लाइफ में तो क्या किया, सुनने को मिलता है, रिस्क ले। सो टेक कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क में अगर हम देखें तो पहले ये देखें अगर ये नहीं चलता, अगर मेरा नुकसान होता है तो कितना नुकसान होगा, किस नौइयत का नुकसान होगा। और उससे पहले अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ तो फिजिबिलिटी स्टडी एक चीज होती है कि वो बिजनेस कितना फिजिबल है। आपका नाम? सनाउला। सो सनाउला अगर कंस्ट्रक्शन का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो पहले जरा देखे कुछ कंस्ट्रक्शन के, डू यू नो एनी एक्सपर्ट्स इन कंस्ट्रक्शन? माइट बी सी,
मतलब आपको फिंगर टिप्स पे बता, जो मेरा जो बिजनेस है वो ट्रेनिंग एंड कोचिंग का है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मेरा ट्रेनिंग एंड कोचिंग का बिजनेस है तो आई नो 10 एक्सपर्ट जो पाकिस्तान में इस बिजनेस के गुरु है, एंड 7 ऑफ देम आर कनेक्टेड विद मी ऑन व्हाट्सएप। तो मैं उनसे जाके मिलता हूँ, गपशप करता हूँ, इस तरह करके मुझे वो जवाबात मिलते हैं। अभी मैं खुशी को समझा रहा था एक बात, जो कि मैं आते हुए ना रास्ते में बिल्कुल टुन्न हो गया था, सो गया था, क्योंकि मैं सोया ही सुबह 4 बजे था। तो मैं 4 बजे क्यों सोया, क्योंकि 12 बजे एक एक्सपर्ट से मेरी मुलाकात हुई और अपने गुफ्तगू में हमें पता ही नहीं चला 4 बज गए तब जाके। सो इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, रिस्क को कैसे कम करें, फेलियर को कैसे कम करें, एक्सपर्ट से ज़्यादा कनेक्ट रहो, उनसे पूछो, उनसे गुफ्तगू करो, तो वो आपको बताएंगे कि फेलियर कम से कम हाउ कैन वी डू दिस। यस यस। हम्म। या देर आर सम पीपल, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आपको बिल्कुल दिल से बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, कुछ कोई ना भी बताए, यू हैव यूट्यूब, यू हैव सिमेडा के बारे में पता है? सिमेडा लेके अपने फोन में देखे, कुछ हाथ उठ गए। सिमेडा इज फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी। हंड्रेड्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडीज, आप कोई भी बिजनेस करना चाह रहे हैं, मोस्टली आपके कंस्ट्रक्शन के बिजनेस का भी वहाँ पे फिजिबिलिटी स्टडी होगी। वो आपको बता रही होगी कि इस बिजनेस में कैसे इसको मजीद फिजिबल बनाया जा सकता है। स्टार्ट करने से पहले किताब मिलेगी जो आपको बताएगा आखिर तक कि ये अगर आपने ये स्टेप्स लिए तो 90% फेलियर के चांसेस कम हो गए, सिर्फ 10% रह गए, तो 10% फिर आपसे मैनेज भी हो जाएंगे। तो कोई भी आप बिजनेस करो, आप में से कोई भी करे, तो वो मेंटोर से कनेक्ट हो जाए, उसके बारे में स्टडी करे, और फिर जब रिस्क ले उसमें कूद जाए, तो सारे जो कहते हैं ना कि सारे अंडे एक ही बास्केट में ना रखे। तो हैव अ बैकअप प्लान एंड देन गो विद इट। और फेलियर इज अ पार्ट ऑफ एक में, दो में, तीन में, बट इससे ज्यादा ना हो, क्योंकि तीन तक हमें समझ आना चाहिए कि नाउ व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट्स नॉट वर्किंग। क्लियर? मेक अ स्माइल, स्माइल। हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी फॉर द इंटरेक्शन। मुझे हैदराबाद के लोग, हैदराबाद पसंद आए, अभी तक का जितना वक्त गुजरा है ये बहुत अच्छा है, एंड आई विल मेक श्योर टू कीप कमिंग बैक। अब ज़रा सिंध को एक्सप्लोर करने का टाइम है, सो फ्रॉम कोयटा बट कमिंग टू सिंध और इंटरेक्शन, आई एंजॉय इट अलॉट एंड आई लर्न अलॉट फ्रॉम दिस पीपल। यहाँ से अगर मैं बताऊँ मैंने क्या सीखा है, तो भाई पेशेंस सीखा है। सारे अभी तक सब्र करके हमें सुन रहे हैं, एक्टिवली सुन रहे हैं, सो पेशेंस है। तो अपने लिए एक अच्छी सी क्लैपिंग करें, एंड थैंक यू वेरी मच। ओवर टू